आप वॉल्यूम को थोड़ा सा सेट कर लीजिए, बड़े इत्मीनान के साथ सुनिएगा, उतने ही इत्मीनान के साथ समझ में आएगी और उतनी ही मोहब्बत के साथ दिल की गहराइयों में उतर जाएगी। आपकी कहानी स्टार्ट होगी बाद 15 सेकेंड्स। से 18 घंटे दफ्तर में काम करते रहते और जब थक जाते थे तो फैक्ट्री के गेस्ट हाउस में सो जाते थे। हाजी साहब के मिजाज की ये तब्दीली सबके लिए हैरान कुन थी। वो 30 बरस तक दुनियावी कारोबार और रुपए पैसे से अलग थलग रहे थे। उन्होंने ये अरसा इबादत और रियाजत में गुजारा था और खुदा ने उन्हें इस रियाजत का बड़ा खूबसूरत सिला दिया। वो अंदर से रोशन हो गए थे। वो सुबह 8 बजे अपनी बैठक खोलते और रात गए तक इनके गिर्द लोगों का मजमा रहता था। लोग अपनी अपनी हाजत लेकर इनके पास आते थे। वो इनके लिए दुआ का हाथ बुलंद करते थे और खुदा साइल के मसाइल हल फरमा देता था। खुदा ने इनकी दुआओं की कबूलियत से सरफराज रखा था। लेकिन फिर अचानक हाजी साहब की जिंदगी ने पलटा खाया। वो एक दिन अपनी गद्दी से उठे, बैठक बंद की, अपने बेटों से सरमाया लिया और गारमेंट्स की एक दरमियाने दर्जे की फैक्ट्री लगा ली। उन्होंने इस फैक्ट्री में 500 खवातीन रखी। खुद अपने हाथों से यूरोपियन खवातीन के लिए कपड़ों के नए डिजाइन बनाए। ये डिजाइन यूरोप भिजवाए, बाहर से ऑर्डर आए और हाजी साहब ने माल बनवाना शुरू कर दिया। यूं उनकी फैक्ट्री चल निकली और हाजी साहब ने दोनों हाथों से डॉलर समेटने लगे। दुनिया में इस वक्त गारमेंट फैक्ट्री की कमोबेश बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। उन फैक्ट्रियों के इतने ही मालिकान और होंगे, लेकिन इन तमाम मालिकान में से हाजी साहब जैसा कोई दूसरा किरदार नहीं होगा। पूरी दुनिया में लोग बुढ़ापे तक कारोबार करते हैं और बादजा रुपए पैसे और अकाउंट से तायब होकर खुदा खुदा शुरू कर देते हैं। लेकिन हाजी साहब ने बिल्कुल उलट किया। उन्होंने 35 साल की उम्र में कारोबार छोड़ा, खुदा से लौ लगाई, लेकिन जब वो खुदा के करीब हो गए तो उन्होंने अचानक से अपनी आबाद खांखा छोड़ दी, मकरूहात के गढ़े से छलांग लगा दी और दुनिया के वाहिद बिजनेसमैन बने जो फैक्ट्री से दरगाह तक गए थे और फिर दरगाह से वापस फैक्ट्री पर आ गए। हाजी साहब की कहानी एक कुत्ते से शुरू हुई थी और कुत्ते पर ही आकर खत्म हुई थी। ये 35 साल पुरानी बात थी। हाजी साहब की गारमेंट फैक्ट्री थी। हाजी साहब सुबह सुबह फैक्ट्री चले जाते थे और रात भीगने तक काम करते थे। एक दिन वो फैक्ट्री पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक दरमियाने कद का कुत्ता घिसट घिसट कर उनके गोदाम में दाखिल हो रहा है। हाजी साहब ने गौर से देखा तो पता चला कि कुत्ता शदीद जख्मी है। शायद वो किसी गाड़ी के नीचे आ गया था जिसके बायस उसकी 3 टांगें टूट गई थी और वो सिर्फ एक टांग के जरिए अपने जिस्म को घसीट घसीट कर उनके गोदाम तक जा पहुंचा था। हाजी साहब को कुत्ते पर बड़ा रहम आया और उन्होंने सोचा कि वो कुत्ते को जानवरों के डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, इसका इलाज कराते हैं और जब कुत्ता ठीक हो जाए तो वो उसे गली में छोड़ देंगे। हाजी साहब ने डॉक्टर से राब्ते के लिए फोन उठाया, लेकिन नंबर मिलाने से कबल उनके दिल में एक अनोखा ख्याल आया और हाजी साहब ने फोन वापस रख दिया।
हाजी साहब ने सोचा कि कुत्ता शदीद जख्मी है, इसकी 3 टांगे टूट चुकी हैं, इसका जबड़ा भी जख्मी है और पेट पर भी चोट का निशान है। चुनाचे कुत्ता अब रोजी रोटी का बंदोबस्त नहीं कर सकता। हाजी साहब ने सोचा अब देखना यह है कि कुदरत इस कुत्ते की खुराक का बंदोबस्त कैसे करती है। हाजी साहब ने मुशाहिदे का फैसला किया और चुपचाप बैठ गए। वो कुत्ता सारा दिन गोदाम में बेहोश पड़ा रहा। शाम को जब अंधेरा फैलने लगा तो हाजी साहब ने देखा कि उनके फैक्ट्री के गेट के नीचे से एक दूसरा कुत्ता अंदर दाखिल हुआ। कुत्ते के मुंह में एक लंबी सी बोटी थी। कुत्ता छुपता छुपाता गोदाम तक पहुंचा, जख्मी कुत्ते के करीब आया और उसने पांव से जख्मी कुत्ते को जगाया और बोटी उसके मुंह में दे दी। जख्मी कुत्ते का जबड़ा हरकत नहीं कर पा रहा था, चुनाते उसने बोटी वापस उगल दी। सेहतमंद कुत्ते ने बोटी उठाकर अपने मुंह में डाली और बोटी चबाई। जब वो अच्छी तरह नरम हो गई तो उसने बोटी का लुकमा सा बनाकर जख्मी कुत्ते के मुंह में दे दिया। जख्मी कुत्ता बोटी निकल गया। उसके बाद वो कुत्ता गोदाम से बाहर आया और उसने पानी के हौज में अपनी दुम गीली की, वापस गया और दुम जख्मी कुत्ते के मुंह में दे दी। जख्मी कुत्ते ने सेहतमंद कुत्ते की दुम चूस ली। सेहतमंद कुत्ता इस कार्रवाई के बाद इत्मीनान से वापस चला गया। हाजी साहब मुस्कुरा पड़े और उसके बाद ये खेल रोजाना होने लगा। रोजाना कुत्ता आता, जख्मी कुत्ते को बूटी खिलाता, पानी पिलाता और चला जाता। हाजी साहब कई दिनों तक ये खेल देखते रहे। एक दिन हाजी साहब ने अपने आप से पूछा, वो कुदरत जो इस जख्मी कुत्ते को रिस्क फराम कर रही है, क्या वो मुझे 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकती? सवाल बहुत दिलचस्प था। हाजी साहब रात तक इस सवाल का जवाब तलाश करते रहे, यहां तक कि वो तवक्कुल की हकीकत भांप गए। उन्होंने फैक्ट्री में अपने भाई के हवाले की और तरके दुनिया कर लिया। वो महीने में 30 दिन रोजे रखते, सुबह सादिक से अगली सुबह तक रुकू और सुजूद करते। वो बरसों खुदा के दरबार में खड़े रहे। इस अरसे में खुदा ने उन्हें रिस्क भी देता रहा और उनकी दुआओं को कबूलियत भी, यहां तक कि वो सूफी बाबा के नाम से मशहूर हो गए और लोग उनके पांव की खाक का तावीज बनाकर गले में डालने लगे। लेकिन फिर एक दूसरा वाकया पेश आया। और सूफी बाबा दोबारा हाजी साहब हो गए। ये सर्दियों की एक नीम गरम दोपहर थी। सूफी बाबा की बैठक में दर्जनों अकीदतमंद बैठे थे। सूफी बाबा उनके साथ रूहानियत की बातें शेयर कर रहे थे। बातों ही बातों में सूफी बाबा ने कुत्ते का किस्सा छेड़ दिया। इस किस्से के आखिर में हाजरीन को बताया कि रिस्क हमेशा इंसान का पीछा करता है, लेकिन हम बेवकूफ इंसानों ने रिस्क का पीछा शुरू कर दिया है। अगर इंसान की तवक्कुल जिंदा हो तो रिस्क इंसान तक जरूर पहुंचता है, बिल्कुल उस कुत्ते की तरह जो जख्मी हुआ था और दूसरा कुत्ता उसके हिस्से का रिस्क लेकर आकर उसके पास पहुंचाता था। मैंने उस जख्मी कुत्ते से तवक्कुल सीखी। मैंने दुनियादारी तर्क की और खुदा की राह पर निकल गया। आज इस राह का इनाम है, मैं आपके दरमियान बैठा हूं। इन 30 बरसों में कोई ऐसा दिन नहीं जब खुदा ने किसी ना किसी वसीले से मुझे रिस्क ना पहुंचाया हो। किसी रात भूखा सोया हूं मैं हमेशा इस जख्मी कुत्ते का शुक्रिया अदा करता हूं
जिसने मुझे तवक्कुल का सबक दिया। सूफी बाबा की महफिल में एक नौजवान प्रोफेसर भी बैठा था। प्रोफेसर ने जीन्स पहन रखी थी और उसके कान में MP3 का ईयरफोन लगा हुआ था। नौजवान प्रोफेसर ने अपना हेडफोन उतारा और क़हक़हा लगाकर बोला, सूफी बाबा, इन दोनों कुत्तों में अफजल जख्मी कुत्ता नहीं था, बल्कि वो कुत्ता था जो रोज शाम को जख्मी कुत्ते को बोटी चबा कर खिलाता था और अपनी गीली दुम से उसकी प्यास बुझाता था। काश आपने जख्मी कुत्ते के तवक्कुल के बजाय सेहतमंद कुत्ते की खिदमत, कुर्बानी और ईसार पर तवज्जो दी होती, तो आज आपकी फैक्ट्री 500 लोगों का चूल्हा जलाती होती। सूफी बाबा को पसीना आ गया। नौजवान प्रोफेसर बोला, सूफी बाबा, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से अफजल होता है। वो सेहतमंद कुत्ता ऊपर वाला हाथ था, जबकि जख्मी कुत्ता नीचे वाला। अफसोस, आपने नीचे वाला हाथ तो देख लिया, लेकिन आपको ऊपर वाला हाथ नजर ना आया। मेरा ख्याल है कि आप ये सारा तसव्वुफ और सारा तवक्कुल खुद गर्जी पर मबनी है, क्योंकि एक सखी बिजनेसमैन 10,000 निकम्मे और बेहुनर दरवेशों से बेहतर है। दो रकत नमाज अदा की, बैठक को ताला लगाया, फैक्ट्री खोल दी और अब वो इबादत भी करते हैं और कारोबार भी।